अस्सलाम वालेकुम। कश्मीर से एक भाई ने डॉक्टर जाकिर नाइक से सवाल पूछा कि आजकल पूरी दुनिया में एक गेम पबजी बहुत फैली हुई है, ख़ुसूसन मुसलमान भी उसका शिकार हैं। ये गेम अब एक एडिक्शन की शक्ल इख्तियार कर चुकी है, लेकिन एक खसूसी फ़र्क इसकी हाल ही में आने वाली अपडेट में देखने को मिला, जिसमें प्लेयर्स को अपने हथियार और पावर लेने के लिए बुतों से मदद मांगनी पड़ती है। तो क्या ऐसी गेम खेलना जिसमें शिरक हो ये हराम है, या फिर मुसलमान इसे खेल सकते हैं? इस सवाल का जवाब देते हुए डॉक्टर जाकिर नाइक ने फरमाया कि जहां तक वीडियो गेम्स का ताल्लुक है तो पिछले कुछ सालों और गुज़िश्ता चंद तिहाइयों में इस फील्ड में इनकलाब बरपा हुआ है। तकरीबन आज से 35-40 साल पहले जब मैं 9 उम्र था, तब भी कुछ गेम्स होती थी जिन्हें खेलने के लिए आपको स्पेशल गेम्स की दुकानों में जाना पड़ता था और उसमें कुछ पैसे डालकर वो गेम खेली जाती थी और आपको कुछ देर के लिए कार ड्राइव करने को मिलती थी। तो वो पुरानी गेम्स लुत्फ़ अंदोज़ी के लिए थी, उनमें कोई मसला नहीं था। लेकिन वक्त गुजरने के साथ इसमें बहुत सी तब्दीलियां आ चुकी है, और जब वीडियो गेम्स के मुतालिक आर्टिकल पढ़े जाते हैं तो पता चलता है कि ज़्यादातर गेम्स हराम हैं, क्योंकि इन गेम्स में ऐसे अनासिर शामिल होते हैं जिनकी इस्लाम में ममानियत है। मिसाल के तौर पर कुछ ऐसी गेम्स हैं जिनमें आप जितने ज़्यादा कत्ल करोगे उतने ज़्यादा पॉइंट्स मिलेंगे और फिर आप जीत जाओगे, और आप जानते हैं कि कत्ल इस्लाम में शिर्क के बाद दूसरा बड़ा गुनाह है। और कुछ ऐसी वीडियोस भी हैं जिसमें जादू टूने को फ़रोग़ दिया जाता है, और ये भी इस्लाम में तीसरा बड़ा गुनाह है। कुछ वीडियो गेम्स हैं जो बराह रास्त इस्लाम पर हमला करती हैं और कहती हैं कि अगर आप मक्का पर बॉम्ब करोगे तो आपको 1000 पॉइंट्स मिलेंगे, और अगर आप मदीना में बॉम्ब करोगे तो आपको 500 पॉइंट मिलेंगे। कुछ गेम्स हैं जो कहती हैं कि अगर आप गैर मुस्लिम ममालिक हैं जो मुस्लिम ममालिक के साथ लड़ती हैं, और अगर आप मुस्लिम ममालिक को हराते हो तो आप जीत जाते हैं। तो इस तरह की वो तमाम गेम जो इस्लाम को निशाना बनाती हैं ये हराम है। और फिर कुछ ऐसी गेम्स भी है जिसमें नंगापन होता है। मैंने कुछ आर्टिकल में पढ़ा है कि कार रेसिंग गेम्स वाली में भी लड़कियां आती हैं और उन्होंने बहुत मुख्तसर कपड़े पहने होते हैं, तो ये सब चीज़ें भी हराम हैं। बहुत सी गेम्स हैं जिसमें शराब पी जाती है, जुआ खेला जाता है, तो ये सब चीज़ें भी हराम हैं। अगरचे आप फिजिकली खुद नहीं पी रहे, लेकिन तसव्वुराती तौर पर या वर्चुअली तौर पर आप इस काम में शामिल हैं, तो ऐसी गेम्स भी हराम हैं। इस तरह की गेम बच्चों को इस्लाम से दूर करती हैं। बदकिस्मती से कुछ ऐसे मुसलमान वालिदैन भी हैं जो ऐसी गेम्स बिना जांच पड़ताल किए खरीद कर अपने बच्चों को देते हैं और कहते हैं कि बच्चा है, इसमें क्या मसला है, वो कौन सा खुद शराब पी रहा है या कत्ल कर रहा है, ये तो सिर्फ गेम में है। दर हकीकत ये वालिदैन अपने बच्चों को इस्लाम से दूर लेकर जा रहे हैं और बच्चों की ज़िंदगियाँ बर्बाद कर रहे हैं। और आजकल वालिदैन अगर बच्चों को खामोश करवाना चाहते हैं तो वो उन्हें फ़ौरन मोबाइल पकड़ा देते हैं ताकि बच्चा मोबाइल में मसरूफ़ हो जाए और वो अपना काम जारी रख सकें, और खुशी से कहते हैं कि देखो मेरा बच्चा मोबाइल को चला रहा है। याद रखिए, आप अपने बच्चों को बर्बाद कर रहे हैं। मोबाइल चलाने में खुशी की क्या बात है? जब बच्चा बड़ा होगा और जब उसे ज़रूरत होगी वो खुद ही सीख जाएगा। आप बच्चों को क्यों मोबाइल देकर इन्हें इजाज़त दे रहे हैं कि वो गेम्स खेलें जिनमें अक्सर हराम हैं? तो अगर आप आजकल की वीडियो गेम्स का जायज़ा लें तो इनमें से ज़्यादातर हराम है। कुछ में तो म्यूज़िक भी होता है जो कि हराम है। इस तरह की गेम्स बिलवास्ता या बिला वास्ता हराम सरगर्मियों की तरफ लेकर जा रही है। और जहां तक रहा सवाल पबजी गेम का, तो मैं ये गेम खेलता नहीं हूं, लेकिन पिछले हफ्तों में बहुत सी खबरों की वजह से मुझे इस पर तहकीक करनी पड़ी। इस वक्त दुनिया की 8% आबादी ने इसे डाउनलोड किया हुआ है, और इसमें से बच्चों की तादाद तकरीबन तीसरा हिस्सा होगी। इस गेम का बुनियादी मकसद एक दूसरे को मारना है। जितने ज़्यादा लोग आप मारेंगे उतने ज़्यादा पॉइंट्स आपको मिलेंगे, और आखिर में जो ज़िंदा रहेगा वो जीत जाएगा। तो ये गेम अब एक एडिक्शन या नशे की शक्ल इख्तियार कर चुकी है, और इस तरह की गेम्स इंसान को इस्लाम से दूर लेकर जाती है। मिसाल के तौर पर अगर अजान हो रही है, नमाज का वक्त हो जाता है, तो बच्चा तब भी गेम में मशगूल होता है, और अगर नमाज नहीं भी छोड़ता तो उसे लेट कर देता है, यहाँ तक कि क़ज़ा के आखिरी वक्त में भी नमाज पढ़नी पड़ती है। इस गेम का नशा ना सिर्फ मुसलमान बल्कि गैर मुसलमान बच्चों को भी लग चुका है। इतनी ज़्यादा एडिक्शन हो चुकी है कि पबजी की डी एडिक्शन के लिए प्रोग्राम भी बनाया गया है। लेकिन बुनियादी सवाल है कि इसकी हाल ही में आने वाले वर्जन या अपडेट के बारे में, जिसमें गेम खेलने वालों को पावर बढ़ाने के लिए बुतों की ताज़ीम करनी पड़ती है। ये चीज़ गुनाह के सबसे बड़े दर्जे शिर्क की तरफ लेकर जाती है। म्यूज़िक, नंगापन के अलावा शिर्क सबसे बड़ा गुनाह है, और ये शिर्क की इशाअत कर रहे हैं। तो हमें इस पर गौर करना चाहिए। खुसूसन वालिदैन को अपने बच्चों को ऐसी गेम्स खेलने की इजाज़त नहीं देनी चाहिए। हो सकता है कि कुछ गेम में ये सब चीज़ें ना हों और वो हलाल हों। लुत्फ़ अंदोज़ी के लिए अगर कुछ गेम खेलनी पड़ जाएं
تو ایسی گیم جو شریعت کے احکامات کو نہیں توڑتی انہیں کھیلنے میں کوئی حرج نہیں۔ ہو سکتا ہے کہ ایسی گیم مارکیٹس میں موجود ہوں جو شرعی اصولوں کے منافی نہیں ہیں۔ میری مسلمان والدین سے بھی گزارش ہے کہ وہ اس معاملے میں سست نہ پڑیں اور ایسی گیمز بچوں کو کھیلنے نہ دیں جو شریعت کے منافی ہیں، نہیں تو آپ اپنی اور اپنے بچوں کی زندگی کو خود برباد کریں گے، کیونکہ انسان کے جنت میں جانے کے ذریعوں میں سے ایک ذریعہ نیک اولاد ہے جو اپنے والدین کے لیے بخشش کی دعا کرتی رہے۔ تو یہ گیم PUBG حرام ہے۔ پہلے ہی اس پر بہت سے فتوے تھے، مگر اب اس کے نئے ورژن میں بت پرستی بھی شامل ہے، تو یہ مکمل طور پر حرام ہے۔ میری مسلمان بچوں اور والدین دونوں سے گزارش ہے کہ وہ اس گیم سے دور رہیں۔